से बोलोग ना तक की मेरी खूबसूरत ट्रेन यात्रा हमारी अब तक की सबसे यादगार यात्राओं में से एक थी। यह यूरोप के कुछ सबसे खूबसूरत परिदृश्यों से होकर गुजरने वाला एक शानदार रोमांच था, जिसमें स्विस यात्रा की सटीकता और इटली के गर्म आकर्षण का मिश्रण था। जैसे ही हम ज्यूरिख से निकलकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, नज़ारा लगभग तुरंत ही बदल गया। शहरी परिवेश की जगह हरी भरी पहाड़ियां, शांत झीलें और पोस्टकार्ड परफेक्ट गांवों ने ले ली। सुबह की रोशनी में झिलमिला रही थी और पारंपरिक लकड़ी के घर परिदृश्य में बिखरे हुए थे। उनकी खिड़कियों पर फूलों के बक्से लगे हुए थे। स्विट्जरलैंड की खूबसूरती ऐसा लग रहा था जैसे वो दृश्य दर दृश्य सामने आ रही हो। कई बार जहाज पर सवार सभी लोग चुप हो जाते थे, खिड़कियों से बाहर के नज़ारे को पूरी तरह से निहारते हुए। इटली की सीमा पार करते हुए हम तिरानो पहुंचे, एक छोटा सा शहर जो दो संस्कृतियों के बीच संक्रमण का प्रतीक था। पहाड़ियाँ, लकड़ी के शैलेट और झिलमिलाती झीलें एक तस्वीर परफेक्ट पोस्ट कार्ड चित्रित करती हैं। सुबह की रोशनी में ज़ुग झील विशेष रूप से आश्चर्यजनक थी। जब हम इसकी तटरेखा के किनारे से गुजरे तो साफ नीले आसमान को प्रतिबिंबित कर रही थी। मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर चढ़ी, ग्लेशियरों, फिरोजा झीलों और खड़ी घाटियों पर घुमावदार पुलों को पार करती हुई। यह वास्तविक जीवन में प्रकृति पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखने जैसा था। जैसे जैसे हम स्विट्जरलैंड के इतालवी भाषी क्षेत्र के पास पहुंचे, सब कुछ बदलने लगा। प्रकाश, वास्तुकला और यहाँ तक कि मूड भी। पटरियों के पास ताड़ के पेड़ दिखाई देने लगे, तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और शहर भूमध्य सागरीय दिखने लगे। मैंने मिलान के लिए एक क्षेत्रीय ट्रेन में स्थानांतरण किया और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर यात्रा करते गए, परिदृश्य विस्तृत मैदानों और हलचल भरे शहरों में खुलता गया। ट्रेन धीरे धीरे बातचीत और ऊर्जा से भर गई जो केवल इटली ही प्रदान कर सकता है। बोलोनिया पहुंचना एक सुखद अनुभव था। स्टेशन बीचों बीच स्थित है और जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, मैं शहर के समृद्ध रंगों से तुरंत प्रभावित हो गया। जली हुई नारंगी इमारतें, पोर्टिको से सजी सड़कें और चारों ओर इतालवी बातचीत की गूंज।
देखकर ऐसा लगा जैसे किसी जीवंत पेंटिंग में कदम रख दिया हो। हर जगह जीवन की चहल पहल थी। स्थानीय लोग कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे, साइकिलें तेजी से गुजर रही थी और हवा में ताजे पास्ता की खुशबू थी। ज्यूरिख एचपी से बोलोग्ना तक की यह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये बदलाव था। इसने मुझे दिखाया कि कैसे ट्रेन से धीरे धीरे और खूबसूरती से परिदृश्य, भाषाएं और संस्कृतियां विकसित होती हैं। इसने मुझे याद दिलाया कि यात्रा खुद भी गंतव्य की तरह ही समृद्ध हो।